सो हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने पैटर्न प्रिंटिंग के पार्ट 3 तक हमने अपलोड कर दिया था एंड आप उससे अपने सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। बहुत अमेजिंग तरीके से हमने सब कुछ बताया था। अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 ले लिया, एंटर किया तो देखिए इस तरीके का पैटर्न प्रिंट हो चुका है। 1 1 1 1 1 1 1 और 2 2 2। ये कैसे वर्क कर रहा है तो हम इसको दिखा देते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या किया ना कि ये चीज़ कैसे कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले वर्ड में हम चलते हैं और वहाँ पे हमने आप देख सकते हो ये पैटर्न हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 1 ऐसे इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट पिक कीजिए, जैसे कि हमने यहाँ 2 लिया तो 2 2 इनमें से जो मिनिमम इनका कोऑर्डिनेट है वो चीज़ यहाँ प्रिंट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे 3 3, उसी तरह से ये वाले 2 ले लीजिए तो यहाँ 4 है, यहाँ पे इसका 2 है तो इनका जो मिनिमम है वो चीज़ प्रिंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है और ये चीज़ 3 है तो इनका जो मिनिमम है 2 वो चीज़ प्रिंट हो गई। उसके बाद आप इस 2 की बात देख सकते हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो मिनिमम जो कोऑर्डिनेट है वो चीज़ प्रिंट हो गई है। तो आई और जे में से जो मिनिमम है वो चीज़ प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो इसी पैटर्न को आपको डिकोड करना था तो ये हमने डिकोड कर लिया है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। और इसके बाद हमने 4 इंट आई इक्वल्स टू ना ई लेस देन इक्वल्स टू एन और आई प्लस प्लस, ये सब तो पता है। 4 इंट जे इक्वल्स टू एन, जे लेस देन इक्वल्स टू एन, जे प्लस प्लस। तो इसमें हमने इफ एल्स कंडीशन लगाया कि अगर आई लेस देन इक्वल्स टू जे हुआ तो हमें आई सी आउट कर देना है, तो अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हमको जे सी आउट करना है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी हिसाब से हमने इसको कोड किया है। बिकॉज आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बिकॉज आई लेस देन जे है तो आई सी आउट होगा। उसके बाद जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे हो गया तो जे सी आउट होगा, बिकॉज तब जे लेस देन है आई। तो इस तरीके से हम इस कोड को डिकोड कर सकते हैं। एंड इफ एल्स कंडीशन को हमने अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और इसको आप देख सकते हो कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो ये चीज़ वर्क कैसे कर रही है वो चीज़ हम दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसने चेक किया कि आई को एन तक जाना है, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस आप जानते हो एक एक बढ़ा के देखना है एंड लूप को बार बार करना है। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे चेक किया कि जे को एन तक जाना है, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे देखा इफ एल्स वाली कंडीशन की, चेक किया कि पहले आई 1 से स्टार्ट हुआ। फिर उसने देखा कि यहाँ पे आया उसने और वहाँ पे अगर आई 1 यहाँ पे देखा कि आई 1 है और यहाँ पे जे 1 है तो 1 सी आउट हो गया। फिर यहाँ पे चेक किया उसने कि आई 1 है और जे 2 है तो यहाँ पे 1 सी आउट हो गया। फिर यहाँ पे आई 1 है एंड यहाँ पे जे 3 है तो 1 सी आउट हो गया। एंड आई 1 है एंड जे यहाँ पे क्या है 4 है तो 1 सी आउट हो गया। मतलब यहाँ पे आई जहाँ जहाँ जे से कम है ना तो आई ही सी आउट करना है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो जे सी आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसने चेक किया यहाँ पे आई क्या है 2 है और जे क्या है 1 है तो एल्स वाली कंडीशन लग गई। एल्स वाली कंडीशन में यहाँ पे जे हमारा 1 था तो 1 सी आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसने चेक किया और वैसे ये लूप चलते जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एंडल हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसने ऊपर से फिर से आई को यहाँ पे इसके आई प्लस प्लस की वजह से इंक्रीज़ किया एंड आई 2 हो गया। तो फिर ये यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे आई 2 है एंड जे 1 है तो इसने फिर यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन सी आउट कर दी, दैट इज़ जे, यानी कि जे 1 है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे चेक किया इसने कि आई 2 है और जे भी 2 है तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे चेक किया कि आई 2 है एंड जे 3 है तो 2 हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ वर्क करी है। तो ये चीज़ अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट अप्रोच से बताती हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो सी आउट करके मिनिमम ऑफ आई कॉमा जी, और इसको मैंने यहाँ पे 4 दे दिया है और एंटर करते हैं। तो देखिए ये चीज़ उसी जो हमने कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। मिनिमम ऑफ जो हमने बताया था आई और जे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हर एक के, उनका मिनिमम को सी आउट कर देना है हमको और वही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्पेसेस के साथ, ठीक है। सो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसी पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एंड वो थोड़ा सा मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमने क्या किया ना कि इसको पहले हम रन करके दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने रन कर लिया, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये एक पैटर्न बन चुका है। अब इसको आप कैसे प्रिंट करेंगे तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे 1 2 3 4 उसके बाद 3 2 1 ऐसे हो रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इतना दूर तक पैटर्न हम आपको बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर भी 3 2 1 ऐसे करके 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ठीक है। उसके बाद पैटर्न ये वाला हम आपको बता दिए थे अभी जस्ट, और इसी में हमने एक पैटर्न डिकोड किया। जैसे कि ये 3 पिक किया तो यहाँ पे इसका ये वाला कोऑर्डिनेट 3 है और ये 4 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 3 है। उसके बाद यहाँ पे ये पिक किया तो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो ये चीज़ मिनिमम 2 है। तो मिनिमम वाला पैटर्न इस तरीके से हम इसको लगा सकते थे, तो हमारा मतलब अमेजिंग मतलब चमक गया दिमाग में कि ऐसे हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 है तो और इधर 2 है, मिनिमम ले लेते हैं। फिर इधर 2 है और इधर 4 है तो मिनिमम ले लेते हैं। मतलब मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट ना ऐसे करके इस पैटर्न को फटाफट से बना देता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कोड भी हमने कर दिया है। ये चीज़ ऐसे चेक होती आएगी और आई 1 से पहले n तक जाएगा और वो चीज़ होगी जैसे कि यहाँ पे 4 लिया था तो 1 2 3 4 यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे j जो है ना 1 से n तक तो जाएगा ही और j प्लस प्लस होगा। और वहाँ पे जो इससे पहले हमने डिस्कस किया तो वही कोड है थोड़ा सा ऊपर में। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हमने एक कम कर दिया था, 3 2 1 करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे j को n-1 कर दिया और j को कम करना स्टार्ट कर दिया। j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड j माइनस माइनस, इसको हम ये मिनिमम करना एक एक कम करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रिंट क्या करना है, सी आउट मिनिमम ऑफ i, j, और फिर हमें लाइन चेंज करना है। एंड फिर हमने देखा कि इतने दूर तक वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने ये चीज़ नोटिस की कि अब यहाँ पे i का भी जो है ना i भी कम होना है, तो यहाँ पे हमने i को भी कम करना स्टार्ट कर दिया। i इक्वल्स टू n-1, फिर i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i माइनस माइनस। फिर यहाँ पे हमने 4 j इक्वल्स टू 1 जो ऊपर में लिखा था वही चीज़ हमने फिर इसके लिए भी की कि j यहाँ पे 1 है से n तक जाएगा एंड फिर मिनिमम ऑफ i, j यहाँ पे प्रिंट होगा। और फिर 4 इंट j इक्वल्स टू n-1, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब कि यहाँ तक जब j यहाँ से 4 तक, उसके बाद j n-1 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से वो काम होगा। तो अभी जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया था उसी बेसिस पे है, इसको भी कर दिया मैंने डिस्कस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि i1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम आए j1 से n तक जाना है, यानी कि फिर उसमें भी मिनिमम i, j, तो i1 है ना, तो यहाँ पे जब आए हमने तो i1 है और यहाँ j1 है, फिर तो 1 मिनिमम प्रिंट हो गया। फिर i यहाँ पे, फिर यहाँ पे i जो है ना 1 है, फिर j2 है तो मिनिमम प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये यहाँ तक गया, जो हमारा j है वो 4 तक गया, n बिकॉज n हमारा 4 है। और उसके बाद जब देखा कि यहाँ पे जब जो j है ना, j 4 तक लिमिट चला गया, तो फिर वो यहाँ चेक किया कि j जब उससे कम हो जाएगी, यहाँ पे j माइनस माइनस लिखा है, तो चीज़ जब j 3 हो गई तो फिर यहाँ पे उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 और 3 में से तो 1 है, तो 1 प्रिंट होगी। मतलब इस तरीके से आपको करते चलना है। ऐसे करके आप जब लॉजिकली आप खुद ऐसे करके देखोगे तो आपको पूरी तरीके से बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब इसी चीज़ को करने के लिए एक हमने डिफरेंट कोड लिखा है, ठीक है, जो कि बहुत क्रिस्टल क्लियर, मतलब एकदम सिंपल है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं 4, ठीक है, और एंटर करते हैं। देखिए वही चीज़ प्रिंट हो गई है। अब हम इसको दिखाते हैं कैसे इसको आपको करना है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये चीज़ लिख ली है हमने 3 2 1 जैसे पहले समझाया था। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6 7 इसको हमने ऊपर लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ भी, अब इसको हमने नया वेरिएबल दे दिया a और इसको b दे दिया है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल और इसका सम देखिए 8 है और इसका सम भी 8 है और इसका भी है। उसी तरह से इसका भी 8 और इसका भी 8, इसका भी 8, यानी कि b, जैसे कि इसको हम b मान लेते हैं और b प्लस ये चीज़ हमारी है ना, जैसे कि ये हमारा j है, ठीक है, तो b प्लस j इक्वल्स टू 2n है, बिकॉज n इक्वल्स टू हम 2n है तो n 4 है ना, तो 2 4 8, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो वो इस तरीके से वर्क करिए, मतलब b प्लस j कांस्टेंट है 2n, उसी तरह से a प्लस i कांस्टेंट है 2n। इसको यहाँ पे हमने कर दिया है a प्लस आई इक्वल्स टू n, तो i को इस साइड भेज दिया, ठीक है, और नया वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया है इंट a इक्वल्स टू i एंड b इक्वल्स टू j, ठीक है। और अगर i ग्रेटर देन n है तो a इक्वल्स टू 2n माइनस i होगा, एंड अगर j ग्रेटर देन n होगा तो b इक्वल्स टू 2n माइनस j होगा, ठीक है।
तो सी आउट मिनिमम ए कॉमा बी का मिनिमम हो जाएगा सी आउट। जैसे कि हमने पहले बताया था मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, लेकिन हमने उस चीज़ को जैसे कि 5 6 7 था ना, तो उस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है और उसको हमने बोल दिया 3 to 1 लाने के लिए हमने ऐसे करके उसको कर दिया ए बी ऐसे कॉन्सेप्ट लिया है ताकि वो चीज़ माइनस होकर अपने आप हो जाए। और यहाँ पे हमने ले लिया है इसको i को 2n-1 तक और j को भी 2n-1 तक, ठीक है। और नए 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। और वैसे भी हमने यह 4 तक डिस्कस किया था कि पहले भी कि 4 तक कितना आसानी से हो सकता है। तो हमें प्रॉब्लम था i जहाँ पे n से बड़ा हो और j जहाँ पे n से बड़ा हो, तो उसके लिए हमने ये तरकीब निकाली एंड मतलब ये ट्रिक बहुत आसान है और इस ट्रिक्स ने हमारा पूरा गेम बचा लिया और पूरा काम आसान कर दिया। छोटा सा काम है और इसको आप आसानी से देख सकते हो। एक एक करके आप ऐसे यहाँ से ये चीज़ 2n-1 करोगे तो वो चीज़ आ जा रही है, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं तो उनको जाके आप देख सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।